नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, नंबर सिस्टम, जिसमें हम मुख्यतः अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स, भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर्स और ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ से सभी परीक्षाओं में एक दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे इन कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम समझते हैं यहाँ पर कि अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे बेटा प्राइम नंबर्स क्या है। तो वे संख्याएं जो सिर्फ एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हों, अर्थात जिनका एक और स्वयं के अलावा तीसरा गुणनखंड ना हो, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एक्सेट्रा। ठीक है, अब इनके लिए हम थोड़ा और डिटेल में समझें तो ऐसे समझिए, कोई भी नंबर है, मान लीजिए ये नंबर 2 है। ठीक है, अब इसका सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड होना चाहिए, एक होना चाहिए एक और एक होना चाहिए स्वयं, यानी कि वह संख्या जो सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित हो पूर्णतया और स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा उसका कोई भी तीसरा फैक्टर ना हो, यानी कि वो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्या प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, क्लियर। जैसे कोई हम नंबर ले रहे हैं 11। ठीक है, ये 11 है। ठीक है, 11 सिर्फ किससे डिवाइड होगा? एक से डिवाइड होगा और सिर्फ 11 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 11 क्या हो गया? 11 एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम कोई नेक्स्ट ले रहे हैं, नेक्स्ट जैसे 13। अब 13 है बेटा, ये सिर्फ किससे डिवाइड होगा? 1 से, और किससे डिवाइड होगा? 13 से, यानी कि सिर्फ एक से डिवाइड हो अथवा सेल्फ या स्वयं से ही डिवाइड हो। डिवाइड होना या उसका फैक्टर होना एक ही बात होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 10। ठीक है, अगर 10 नंबर है और अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा 10। ठीक है, 2 5 जा 10, तो इसका मतलब 2 जो होगा 10 का फैक्टर होगा, यानी कि गुणनखंड होगा। तो दोनों एक ही बात होती है। जो संख्या जिन जिन नंबर से पूर्णतः विभाजित होती है, तो वो संख्याएं उस संख्या का फैक्टर भी होती हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही बात होंगी यहाँ पर। जैसे कोई संख्या है 17, तो जो 17 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और बेटा 17 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसके अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 1 और 17 ही हैं जो 17 के फैक्टर होंगे। अगर कोई भी नंबर 17 का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ऐसी कोई तीसरी संख्या पॉसिबल ही नहीं है जो 17 का फैक्टर हो, तो 17 को प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर पॉसिबल हैं, एक 1 और एक स्वयं 17। तो इस तरीके की सभी संख्याएं जो या तो सिर्फ एक से डिवाइड हों या स्वयं से डिवाइड हों, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी? प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। ठीक है, अब हम आगे भी जानेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। आगे देखते हैं हम प्राइम नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो अक्सर क्वेश्चन जो पेपर्स हैं वहां पूछी जाती हैं। 2 जो है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ध्यान रखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात होगी तो 2। 1 जो है एक नंबर बेटा, ना तो ये भाज्य है और ना अभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि कारण ये है इसका एक ही फैक्टर होता है, वो है 1। ठीक है, वो है 1, इसका कोई दूसरा फैक्टर पॉसिबल नहीं है। जबकि हम कह रहे हैं बार बार प्राइम नंबर्स वो होगा जिसके दो गुणनखंड हों, एक तो एक होना चाहिए और एक स्वयं वह संख्या होना चाहिए। एक का गुणनखंड स्वयं वह संख्या होगी तब भी एक ही होगा, और अगर एक माने तब भी वही होगा। तो इसलिए ये 1 ना तो भाज्य होता है और ना अभाज्य संख्या। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या भी है बेटा, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में लेना है कि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या भी है। बाकी सभी संख्याएं जो अभाज्य हैं वो हमेशा क्या होंगी? ऑड होंगी, यानी कि विषम होंगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी संख्या है जो इवन नंबर है। ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली पूछते हैं कि 1 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो हमेशा ध्यान रखिए डायरेक्टली 15, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी आप आसानी से लगा सकते हैं। तो 15 to 100 के बीच आ जाए तो 10 प्राइम नंबर्स, तो
1 से और 100 तक कितना हो गया 25। ठीक है, ध्यान रखिए कि अगर 1 से 100 पूछा जाए तो 25 नंबर्स ऐसे होंगे 1 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं होंगी। अगर 1 to 200 पूछा जाए तो 46। ठीक है, और 1 से 1000 पूछा जाए तो 168। इन नंबर्स को अच्छे से याद कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको थोड़ा हम अच्छे से समझेंगे। इसे कहते हैं को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब ध्यान रखिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ या कॉमन ना हो। तो जिनमें कुछ भी कॉमन या उभयनिष्ठ नहीं होता है तो उनका HCF हमेशा 1 होता है। तो ध्यान रखिए अच्छे से, अब इस डेफिनेशन को पढ़िए। ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ या कॉमन ना हो अर्थात जिनका मासापा यानी कि HCF सदैव 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। हमेशा ध्यान रखिए, मान लीजिए नंबर 2 और 3 है। ठीक है, तो 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो बेटा इनका जो HCF होगा, मासा होगा, हमेशा 1 होगा। ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है उनका मासा हमेशा 1 होता है। तो वही बात है कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं है अथवा ये कह लीजिए उनका मासापा 1 है यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, तो हमेशा वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। ठीक है, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक नोटेड बात है बेटा, वो ध्यान रखिए। नोटेड जो बात है वो क्या है, नोटेड बात यहाँ पर ये है कि जैसे 15 और 19 यहाँ पर क्या है, 15 और 19 देखेंगे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, जब इनमें कोई भी कॉमन नहीं है तो इनका HCF 1 हो गया यानी कि ये को प्राइम नंबर्स हैं। जब ये को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो दोनों संख्याएं हैं वो अलग अलग प्राइम नंबर्स हों। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो 25 है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, वो एक प्राइम नंबर नहीं है 25, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे दोनों संख्याओं की। ठीक है, कि अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होगा, वो को प्राइम नंबर्स होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, 16 और 9 लिया है, तो 16 और 9 क्या होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि इनके फैक्टर करेंगे 16 के तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। जबकि जो 9 के फैक्टर करेंगे बेटा, अगर 9 के फैक्टर करेंगे तो 3 × 3। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो HCF क्या होता है, 1, क्योंकि हम दोनों में 1 से तो मल्टीप्लाई एटलीस्ट कर ही सकते हैं। तो जो कॉमन फैक्टर हो गया वो 1 हो गया यानी कि HCF हो गया 1। जब HCF 1 हो गया तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, दोनों को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे आपस में। लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है दोनों चीजें प्राइम नंबर्स हों। यहाँ पर देखिए ना तो 16 प्राइम नंबर है ना 9 प्राइम नंबर है। ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसके लिए अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस तरीके का प्रश्न कुछ कंपटीशन में पूछा गया है कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो जो 2 के अंतराल के साथ जो 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं वो ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 3, 5, इनमें जो डिफरेंस है वो 2 का है, लेकिन दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो दोनों कंडीशन क्या है, दोनों प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए लेकिन उनमें डिफरेंस सिर्फ 2 का होना चाहिए। देखिए 5 और 7 दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं लेकिन डिफरेंस 2 का है। इसी तरीके से यहाँ देखिए 11 और 13 दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं लेकिन डिफरेंस 2 का है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो प्राइम नंबर्स होने के साथ साथ उनमें जो डिफरेंस है वो 2 का हो, ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कुछ अन्य फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे सबसे छोटी 3 अंकों की जो अभाज्य संख्या होगी वो 101 होगी, ध्यान रखिए बेटा। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होगी। ये फैक्ट्स इसलिए हमने इंक्लूड किए हैं कि एग्जाम के टाइम पे कभी कभी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, बहुत अच्छे से आप इनको कर पाएँ। जैसे 4 अंकों की बेटा देखिए, अगर पूछा जाए कि 4 अंकों की अभाज्य संख्या छोटी, ठीक है, सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या 1009 और सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या, सॉरी यहाँ पर बड़ी होगा, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या 9973 ठीक है, तो 9973 भी कह सकते हैं इसे। तो इनको एक बार अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए। आप अगर इस तरीके का कोई प्रश्न आता है तो तुरंत उसका आंसर आप फाइंड आउट कर पाएंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है
वो है भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर, कभी कभी इन्हें समग्र संख्याएं भी कहते हैं। समग्र शब्द का भी प्रयोग किया है। समग्र या भाज्य बेटा एक ही बात है। ठीक, तो वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान रखिए, जो प्राइम नंबर्स थे उनके दो ही गुणनखंड हो रहे थे, एक तो एक हो रहा था और एक वह संख्या स्वयं थी। ठीक है, यही तो बात थी प्राइम नंबर की। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होगा, जैसे 4, तो 4 के देखिए गुणनखंड देखेंगे 4 के, तो 4 के गुणनखंड देखिए, एक तो होगा 1, ठीक है, एक क्या होगा 2, ठीक है, और एक 4 तो स्वयं होगा ही। ठीक है, तो कितने हो गए इसके फैक्टर, एक तो 1 2 3, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। एक तो 1 हो गया और वह संख्या तो स्वयं हमेशा फैक्टर होती ही है। ठीक है, लेकिन एक जो 2 नंबर है वो भी फैक्टर हो गया। इसका मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स या समग्र संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4 आप देख सकते हैं, 6 बेटा, ठीक है, इसके भी 1 होंगे, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो जो संख्याएं, एक बात और इस तरीके से ध्यान रख लीजिए, जो संख्याएं अभाज्य होंगी, ठीक है, जो संख्याएं अभाज्य नहीं होंगी, ठीक है, जो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे तो वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। जैसे 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या। ध्यान रखिए, जो 4 नंबर है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है बेटा। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात आए, भाज्य संख्या, अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात आएगी तो आप 4 लगाएंगे, यानी कि भाज्य संख्याएं जो शुरू होती हैं वो 4 से शुरू होती हैं। क्योंकि जब 1 2 3 4 देखिए, पहली है ना तो भाज्य है ना अभाज्य, तो इसको तो हटा ही दीजिए। ठीक है, दूसरी क्या है, ये बेटा प्राइम नंबर है 2, ठीक है, और 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, यानी कि ये दोनों संख्या क्या ऐसी हो गई, अभाज्य संख्या है। तो 4 क्या होगा, 4 भाज्य संख्या है। तो जो भाज्य संख्याएं शुरू होती हैं वो 4 से शुरू होती हैं आगे। तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी वो होगी बेटा 4। ठीक है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी होगी 9। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो जब समभाज्य संख्या होगी सबसे छोटी तो वो हो जाएगी 4। ठीक है, जैसे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है तो वो है 9। ठीक है, हमने यहाँ पर संभवतः सभी फैक्ट्स जो इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे उनको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।